एरर्स थे कोड में, उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, फिलहाल के लिए वो एरर रिजॉल्व नहीं कर सकते, हमने बस क्या किया है, अपने वेरिएबल जो हमने यहाँ पे ले रखा था टेक्स्ट वेरिएबल, एक पैरामीटर आपको याद होगा हमने लिया था उस, अच्छा एंट्री बॉक्स के अंदर टेक्स्ट वेरिएबल तो लेना पड़ेगा हमें। इस टेक्स्ट वेरिएबल को फिलहाल मैं हटा के रखा हूँ, तो जैसे ही मैंने टेक्स्ट वेरिएबल को हटाया वो चीजें वर्किंग हो गई। अब इसके पीछे का रीजन मैं एक बार भी जस्ट सर्च आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टेक्स्ट वेरिएबल तो यूज करना ही पड़ेगा जब तक डेटा आएगा नहीं। विदाउट टेक्स्ट वेरिएबल हम डेटा पिक कर नहीं पाएंगे इस एंट्री बॉक्स, तो टेक्स्ट वेरिएबल तो यूज करना ही पड़ेगा हमें। क्वेश्चन देखते हैं क्या इशू हो सकता है। दूसरी चीज एक प्रॉब्लम थी हमारे, जैसे हमने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर, तो डेटा इंसर्ट करते समय हमने यहाँ पे डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं यूजर आईडी, क्योंकि मैं यहाँ पे यदि आप टेबल को देखो, हमारे टेबल के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है, देखो हम रेस्टोरेंट डीबी, इसके अंदर एक टेबल डेटाबेस का यूजर नेम, और यहाँ पे देखो आप ध्यान से तुम्हारे पास क्या है, यूजर आईडी नेम, यूजर आईडी मैं कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेगा, तो ऑटोमेटिकली तो तब इंक्रीमेंट करेगा ना जब ये इनेबल, देखो ये इनेबल नहीं था, हमने इनेबल किया, अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई हो गया, अब यहाँ पे दिक्कत नहीं, अभी आई इनेबल है, ठीक है। ये चीजें मैंने कहा था यूजर आईडी डिफॉल्ट इंटर होगा, नेम ईमेल मोबाइल नंबर ये हम डालेंगे, विजिटिंग डेट क्या कहाँ से लेंगे, कर डेट से, यही मैंने बताया था लास्ट क्लास में। अब इससे आगे बढ़ते देखो, तो अब यदि ध्यान से चीजों को नोटिस किया जाए और समझा जाए, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं, देखो कर डेट पास हो रहा है, परफेक्ट अब काम करेगा। और ये कमिट क्यों करना पड़ रहा है, कि परमानेंट चेंज होने में कमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्कबेंच में जब आप क्यूरी करते हो तो ऑटो कमिट इनेबल होता है, बट बाकी जगहों पे ऑटो कमिट नहीं होता। हाँ, नहीं हर जगह काम करता है, वो लिखना पड़ता है ऑटो इंक्रीमेंट, हर जगह काम करता है, ऐसे कैसे। अब देखिए अब हमारा काम क्या है, इस फंक्शन कॉल कब होगा बेटा, जब आप इस कमांड बटन पे क्लिक करो, कमांड बटन पे जब भी क्लिक करोगे तो आउटपुट क्या आता है। चलो, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इस बटन पे काम होने के बाद हमें नेम ईमेल और फोन नंबर तीनों चाहिए, जो हम फंक्शन देखो यहाँ पे क्रिएट कॉल करेंगे, तो बटन पे क्लिक करने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम दे दिया, आपको फंक्शन मैन्युअली यहाँ पे कॉल करने की नीड नहीं है, समझ गए ना। इस फंक्शन को मैन्युअली, ये जब बटन जैसे ही क्लिक होगा ये फंक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ से कॉल हो जाएगा, समझ गए। अब इस बटन मतलब एक चीज बताओ, यदि फंक्शन को कॉल यहाँ कर रहे हैं तो फंक्शन को बटन से पहले बनाना पड़ेगा ना मुझे, ये सब लोग, इस फंक्शन को क्या करो, या तो आप इस फाइल में बनाओ, या तो इसको अलग अलग फाइल में बना दो एक जगह पे, और सभी जगह पे यहाँ से इंपोर्ट करा लेंगे, एक तरीका ये होता है। जैसे मैं इस चीज को करके दिखाया था, कनेक्ट फाइल को यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ से इंपोर्ट कर रहा था, याद करो। तो ये एक तरीका करो, या दोनों में से जो आपको लग रहा है, यदि आप चाह रहे हो, नहीं तो इसको ऊपर में रख लो, ताकि एक ही जगह पे सब चीज रहे। ये दो ऊपर में बना के रखो, मैं यहाँ पे देखो बना रखा था उसने कल की क्लास में, ये मैंने बना रखा था। अब देखो, अब इसके पास नेम ईमेल और फोन नंबर भी तो पास होने चाहिए, फंक्शन कॉल होगा, इसको तीन पैरामीटर जाना चाहिए। अब इस तीनों को हमें यहाँ पे फंक्शन से पहले, जब फंक्शन क्रिएट हो रहा है इसके पहले तीनों वेरिएबल की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब ध्यान से समझना इस चीजों को, अब इस तीनों वेरिएबल को यहाँ से पहले लेके आ जाओ, क्योंकि तीनों वेरिएबल की वैल्यू पास करेंगे तभी फंक्शन, क्योंकि फंक्शन वो जैसे ही कॉल होगा ये तीनों पैरामीटर है जो पास करवा देगा। या ये कर सकते हो, फंक्शन के अंदर कुछ भी मत, फंक्शन के अंदर पैरामीटर कुछ भी मत दो, फंक्शन जब कॉल हो ना तब इस वैल्यू को ले पिक करेंगे, ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि फंक्शन को जब कॉल होगा तो हो सकता है तीनों वैल्यू ना अवेलेबल हो तो एरर आएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे नेम ईमेल और ये फोन नंबर तीनों वेरिएबल को इसके अंदर यूज करूंगा, ठीक है। तो नेम के अंदर फिलहाल के लिए मैं नन यूज कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए बस, भी आगे जस्ट यूज करूंगा मैं इसको, इसको मेल आईडी की भी एरर देगा, इसलिए मैं यहाँ पे नन लिख दे रहा हूँ हर जगह पे। अब इसकी वैल्यू आएगी कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, आप देखो समझना ध्यान से। अब फंक्शन तक का काम करेंगे, अब हमें वैल्यू में कहाँ पे एक्सेस करना, नेम ईमेल और फोन नंबर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, तो नेम जो है ये भी होगा स्ट्रिंग, फोन नंबर ईमेल भी स्ट्रिंग होता है, और फोन नंबर भी स्ट्रिंग होता है, ये सब। तो टीके इंटर का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो अलग वर्क करता है, पाइथन में जो करते हो अलग करते हो, पाइथन में इंटीजर पढ़ रखे हो ना, और फ्लोट, यहाँ पे इंटीजर को इंटीजर समझता है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग वैल्यू समझता है। तो आपको यदि जैसे नेम ईमेल और तीन वेरिएबल लिखा तो इन तीनों को पहले डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि ये तीनों किस तरह के वेरिएबल हैं, तब इनको आप यूज कर पाओगे, पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं तीनों की डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, तो तीनों को मैं फिलहाल के लिए क्या ले रहा हूँ, वैर के, स्ट्रिंग वैर ले ला रहा हूँ, फिर नेम ईमेल तीनों आ जाएंगे उसमें। अब तीनों को यूज करने से पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को कॉल होने के जस्ट बाद इन तीनों को डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। इन तीनों को मैंने डिफाइन कर लिया, तो नेम इज इक्वल्स टू दिस वन, फोन इज इक्वल टू, मैं फटाफट इसको डिफाइन करके उसको यूज कर लूंगा, फिर वहां से हटा देंगे इन तीनों को। स्ट्रिंग वैर होता है, देखो स्ट्रिंग वैर आ रहा है ना, स्ट्रिंग वैर, इन तीनों क्या है कि ये जो है कैसे हैं, स्ट्रिंग वैर।
अब एक बार मैंने टिकट की डॉक्यूमेंटेशन भेजा हूँ, उसको भी देख सकते हो। ईमेल के लिए एक स्पेसिफिक भी है, स्ट्रिंग वैर दे दिया। अब ये वेरिएबल जो है ना बेटा, इन तीनों का नेम अलग रखो, ये मत रखो, नहीं तो एक्सेस करने में दिक्कत करेगा। इसका नाम n1 रख लेता हूँ। नहीं, वो फंक्शन के अंदर यदि उस वेरिएबल को डाल रहे हो तो डायरेक्टली यूज कर रहे हो ना आप, उसको पहले डिफाइन करना पड़ता है। फंक्शन के अंदर डिफाइन करके फिर यूज नहीं कर पाओगे डायरेक्ट। अब देखो, इसको हमने पहले डिफाइन कर दिया, जैसे आप सी सी प्लस प्लस में पढ़े थे, याद करो, पहले डिफाइन करो फिर यूज करो। वही यहाँ पे पहले डिफाइन करो पहले यूज करो। तो फंक्शन जब तक कॉल नहीं हुआ तब तक उसको, तो ये पहले मैं यही चलेगा है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब इसमें से जो वैल्यू एक्सेस करेगा तो इसका नेम देखो, ये इसका नेम अलग रख लो, मुझे लगता है इसका नाम अलग रख लो। ए नेम रख लो नेम का, क्योंकि वो सेम नेम में एरर आता है, मैंने इस पे काम कर रखा है, मुझे जहां तक देखा हूँ ये। पीएच रख लो। अब इसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका नाम होगा एनएम डॉट गेट। गेट मॉड्यूल के थ्रू इसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। एनएम क्या हुआ, वेरिएबल। अब फोन के लिए मैं क्या कौन सा वेरिएबल बना रखे हो आप, पीएच। ये हो जाएगा पीएच डॉट गेट। ईएम, ईमेल के लिए ईएम, ईएम डॉट गेट, ये आ गया हमारा। और फोन नंबर के अंदर से डेटा एक्सेस करने के लिए यूज करूंगा पीएच डॉट गेट। डन। अब इस अब इन तीनों वेरिएबल को पास कहाँ करूँ, देखो ध्यान से। अब नेम कहाँ पे लिए थे, नेम कहाँ था, टेक्स्ट आपका एंट्री बॉक्स, नेम का एंट्री बॉक्स कहाँ था। कल आपने नेम दिया था, यही था ना हमारा नेम। एंट्री बॉक्स का यही था, टेक्स्ट वेरिएबल नेम के हमने क्या दे रखा है, इसका नाम एनएम दे देता डायरेक्टली, एनएम। ठीक है, इसके डबल कोट्स में नहीं, इसका नाम क्या दे रखा हूँ मैं, ईएम। ईएम दे रखा हूँ। फोन नंबर, यही तीन चीज चाहिए ना, मैं और मोबाइल नंबर भी तो चाहिए, मोबाइल नंबर में तो नहीं जाएंगे। अच्छा, ये हमारा एंट्री बॉक्स है ना, तो लेबल है। वो लेबल मतलब समझ रहे हो ना, जो आगे लिखा हुआ इंटर वैल्यू वो लेबल है। और यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल का नाम दे दो। टेक्स्ट के अंदर वेरिएबल का नाम क्या है, पीएच। समझ गया, डन। अब हमने क्या कर, देखो यहाँ से वैल्यू पिक करेगा, इस वैल्यू पे इस तीनों के अंदर असाइन हो जाएगा। नहीं, हमने पहले से वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। इस फंक्शन को सबमिट पे क्लिक करके फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन कॉल होती है, इसके अंदर से वैल्यू चली जाएगी। अब हमें क्या लिखना चाहिए बताओ, यहाँ पे डिफॉल्ट नेम, नेम यार ये हाईलाइटेड क्यों है, नेम, ईमेल, फोन, बर्थ डेट यूज हो तो रहा है, ये ब्लैंक क्यों, हाईलाइटेड क्यों नहीं है। समझ रहे हो मेरा कंसर्न क्या कर रहा हूँ, यदि मैं इसको यूज करता तो हाईलाइटेड हो जाता ना, इसको हाईलाइटेड नहीं कर रहा, तो वो यूज नहीं कर रहा। कैन यू गेस, एनीवन गेस कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम्स। देखते हैं, बहुत अंतर है, ठीक है। देखते हैं, तो आए समझ में तो आए। टू अर्ली टू क्रिएट वेरिएबल, नो डिफॉल्ट रूट विल। बना अच्छा, ये रहा नहीं, फिनिश फंक्शन के पैरेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नहीं दी ना हमें। फंक्शन यहाँ से हटा ही दिया हूँ मैं। चलो अभी देखते हैं अब क्या करते हैं, क्या देगा। अब यार कमाल है कुछ। टू अर्ली क्रिएट वेरिएबल, नो डिफॉल्ट रूट, टू अर्ली क्रिएट वेरिएबल। तो पीके कहाँ बनाया था ऑब्जेक्ट, उसको देखो। ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसका, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका, ये सबसे टॉप पे बनेगा। ये बॉडी के अंदर होना चाहिए सभी चीजें, है ना। कनेक्टिविटी तो पहले भी रख लो, कोई नहीं, चलो सबको अंदर ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डाल दिया। आगे देखो, ये लो, ये कहाँ चला गया, यूजर ईमेल आईडी था ना, ये ठीक करो यार, कहाँ गया? उस समय क्यों नहीं बताया बेटा, आप क्या चाहते हैं। लेवल के अंदर देखो, और खुशी देखो कितना खुश हो रही है, सही है सर, बढ़िया कर रहा हूँ। बॉक्स के अंदर सही है। यहाँ नहीं,
पीएच यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेबल पे भी है, इसको भी नहीं रहना चाहिए लेबल। टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है यार, एंट्री बॉक्सेस में टेक्स्ट लिखना कोई, तो तुम्हें आपको समझने के लिए इसमें ये चीज जरूरी भी नहीं है, क्योंकि वो टेक्स्ट कोई आउटपुट थोड़ी देगा। ये लेबल में ये होना जरूरी है, एंट्री बॉक्सेस में ये होना जरूरी नहीं है, एंट्री मोबाइल नंबर वगैरह, ये तो जस्ट हमने आपको बताया था कि हाँ ये होना चाहिए। जैसे होता है ना प्लेस होल्डर, आप पढ़े होगे, हाँ भी हटाओ इसको, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आई थिंक अब ठीक है, आप देखते हैं आगे बढ़ते हैं। लेकिन जानबूझ के हमें एरर जनरेट करवाई, कोई बात नहीं था, हम सॉल्व कर सकते हैं। देख, हम यूजर नेम राम ही रख सकते हैं अभी, और बाकी देखेंगे क्या हो सकता है, राम से करते शुभ नेम होते हैं। यूजर नेम kisan@gmail.com। अच्छा, हमने यूजर के लिए मैसेज तो दिया ही नहीं कि यूजर के सामने यहाँ पे एक मैसेज आए, यहाँ पे लेबल बना देना चाहिए कि ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, यहाँ पे बना लेंगे, अभी फिलहाल भी देखते हैं। फोन नंबर की जगह डिफाइन किया हुआ होगा, 12 14 होगा, इसलिए मैं इसको कम लेता हूँ। नहीं होगा तो हर बार, बट इंपॉर्टेंट है, डेटा आ रही है हर बार। यूजर रूट तो क्रिएट होता जाएगा ना, इस पे काम करेंगे बाद में भी, डेटा तो ना ही। अब यहाँ एरर दे रहा है ना, अननोन कॉलम फोन, अननोन कॉलम फोन। अच्छा, ये सीक्वल एरर आ रहा है बेटा, सीक्वल एरर आ रहा है, अननोन कॉलम फोन। देखो क्या है यार, ये दिक्कत है ना, इसमें वैल्यू ये जा ही नहीं रही है, नेम को नेम पिक कर नहीं रहा। ऐसा ऐसा कर लेगा, एन एम डॉट गेट यहाँ डाल दे, डायरेक्टली कर लेगा पिक, डायरेक्टली डाल दे, डायरेक्टली डाल दे, एन एम डॉट गेट यहाँ डॉट गेट, ईमेल डॉट यही तो सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अरे यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे पास मैं यहाँ पे वैसे नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ ना, कॉलम, मैं वहाँ पे कॉलम के लिए से डाल तब नहीं चीज करते यार, मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ, इंसर्ट इंटीजर वैल्यू डाल रहा हूँ। ये अरे होने का तो चांस ही नहीं है ना बिल्कुल भी, वॉरी होने की बात नहीं है, हो जाएगा, ऐसी कोई परेशानी है। हाँ, हो जाएगा बेटा, प्रॉब्लम अब थोड़े तो यूट्यूब खुद से तो टाइम लगता है। अरे ये बटन काम नहीं कर रहा है, तो ये बटन काम करता ना तो थोड़ा टाइम लेता है, मिलता है। बटन काम कर नहीं रहा है। देखते हैं क्या एरर, अब क्या एरर दे रहा, बट देखो पढ़ो क्या एरर दे रहा है, एनएम डॉट गेट डज नॉट एग्जिस्ट, एनएम डॉट गेट। अभी ये अच्छा, ये पूरा कोड चलता है, हमारा फंक्शन के अंदर दिक्कत आ रही है, फंक्शन को भी देखो, हमारा फंक्शन तो कंट्रोल पास हो जा रहा है, बस डेटा इंसर्शन नहीं, क्योंकि ये सिक्वल की क्यूरी है जरा। अब हम सोचो एक बात, सिक्वल के अंदर डेटा कैसे डालोगे। हम्म? द फंक्शन नेम, फंक्शन नेम सब है, और यहाँ पे क्या लिखो, फंक्शन एक्शन में क्या लिखो, बटन के एक्शन देखो, तो रुक जाओ एक, क्या,
बट अभी 2 मिनट चुप रहो प्लीज। अभी ना मेरा ना, बट पूछो मत, कोशिश करो। ये तो नहीं करेगा, शाम का टाइम है बेटे, कैसी बात बोलते हो। ये उदास कर देता है, ऐसी बात है ना, बिल्कुल डिमोटिवेट। मेरी आईडी mohan@gmail.com, ठीक है। मैं अपना फोन नंबर डाला। वो एरर पढ़ते हो ना, एरर पे ध्यान देते हैं, एरर क्या आ रहा है। मेरा भी सीक्वल वाला एरर आ रहा है, देखो। नहीं, एरर डॉट गेट, name डॉट गेट डज नॉट एग्जिस्ट। मेरा फंक्शन तक का पहुंच चुका है, प्रॉपर काम कर रहा है। कंट्रोल यहाँ पूछा है, पर ये ना name डॉट गेट स्ट्रिंग वैल्यू। एक सेकंड रुको यार, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन तो होना चाहिए। इसका टेक्स्ट वेरिएबल यूज कर रहा हूँ मैं। इसके लिए पहले इसको डिफाइन किया हुआ होगा। स्ट्रिंग वेर यार, माय गॉड। टेक्स्ट वेरिएबल में यूज कर रहा हूँ ना। कॉल्ड स्ट्रिंग वेर। हम क्या क्या लगता है। इस लाइन में रुके, इसमें वैल्यू नहीं जा रही है। ये नहीं पिक कर रहा है, name डॉट गेट इसको पिक नहीं कर रहा वो। क्या ऐसा यूज कर सकते हैं क्या। पहले name डॉट गेट वैल्यू आ गई, हम ये चेक कर लेते हैं। इसको यहीं प्रिंट कराओ पहले बच्चों, इसको ना शांत से बैठा है। पहले प्रिंट कराओ नॉर्मली, फिर टर्मिनल में तो दे देगा ना आउटपुट, टर्मिनल में वहां नहीं दिखाएगा, विंडो में नहीं दिखाएगा, टर्मिनल में दिखा देगा। देखता हूँ यार, ये परेशान बहुत कर रखा है। डॉट वेट और पीएच डॉट गेट, इन दोनों की वैल्यू देखता हूँ, ये यहाँ पिक कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। इससे आइडिया तो लगे कम से कम ये हो रहे हैं नहीं हो रहे। हो तो जाएंगे, कोई ना कोई तो तरीका निकाल लेंगे, परेशान करने में रखा बड्डे बोल। तो एक बार जो है कोर्स में चलो, इसकी एक डॉक्यूमेंट्री पार्ट आ रहा है। ये कोई इसने चेंज तो नहीं किया, वो देखने पड़ेगा एक बार ना। देखते हैं क्या दिक्कत है। एक बार यहाँ पे आ जाओ। गेट पास, पोर्टेबल पासवर्ड इनपुट, गेट 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 कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट, वेरिएबल डॉट गेट, डिक्ट डॉट गेट, डॉट गेट, गेटिंग डेटा स्टार्टेड।
गेट विन ऑटोमेटेड ईमेल मैसेज रिस्पॉन्डिंग एन ईमेल, ईमेल के लिए क्या है, ईमेल डॉट मैसेज डॉट ईमेल मैसेज। डेटा टाइप बताया ही नहीं, कैसे भी डेटा है उसे कहते हैं स्ट्रिंग। रिजल्ट जो आ रहा है वो भयानक है, इसमें थोड़ा सा माइनर मिस्टेक्स है कहीं ना कहीं, करने की जरूरत है। मैं देखो ये वही इसका है रिजल्ट वाला। तो ये बात नहीं, परेशान देखेंगे, हो जाएगा ये इसके बाद। नाम बड़ा हो गया, काम हो गया। क्या लगता है पढ़ना कहाँ पे लगा रहा है? अच्छा एक्चुअली देखो ये फंक्शन, एक सेकंड रुक जाओ, अब ना एक बार इसको फंक्शन विदाउट वैल्यू पास किए एरर देखता हूँ क्या आता है। अभी तो मेरा कोई एरर देखो, मैं एक बार फंक्शन जब मैं वैल्यू पास करने से पहले एरर देखता हूँ आता है या अपने आप क्या आता है। जब तक वैल्यू नहीं पास करे तब तक कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है अभी तक। और यहाँ भी एरर नहीं है, कोई नहीं है देखो, मतलब हमारा फंक्शन तो कॉल हो रहा है। ये जब ये सारी चीजें बटन वगैरह आ रहा है, मतलब हमारा कोड टॉप से बटन बॉटम आ चुका है, यहाँ आ चुका। तो यहाँ आने के बाद उसने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को जब कॉल किया उसने तो यहाँ पहुंचा है, और सीआर डॉट के अंदर में क्या पास करना है, इंसर्ट इनटू यूजर, यूजर के अंदर वैल्यू, इसमें ये नहीं मिल रहा है इसको एनएम डॉट। अच्छा एनएम डॉट गेट के अंदर फिलहाल के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एनएम डॉट गेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ वन, जैसे देखो यहाँ पे मैं मैन्युअली लिख देता हूँ किशन, सपोज जस्ट ले लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किशन, ठीक है, जस्ट एक चेकिंग पर्पज से किशन, ठीक है, तो इसमें रख दिया। एक बार देख रहा हूँ कि डेटा जा रही नहीं जा रही, फिर हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, अब एक बार देखो यहाँ पे, देखो कोई फंक्शन कॉल हुआ होगा, यदि फंक्शन कॉल हुआ होगा, सुनना मेरी बात को, यदि फंक्शन ही कॉल हुआ होगा तो ये डेटा ऐड हुई होगी, यस और नो। देखो आगे क्या फंक्शन कॉल हुआ है या नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? मतलब वो वैल्यू जो इंसर्ट इनटू में जो डाल रहे हैं ना वो पिक नहीं कर रहा है।
डिफॉल्ट में और मुझे क्या लग रहा है गेट मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है। एक और चीज है, नेम ईमेल और मोबाइल नंबर जो हमारे डाटा। लगता है क्या, लगता है क्या, यह बात यही मैंने आई सर, नदी भी आई, क्लियर ओपन है, शुरू भी है ओपन है, चेक दैट वन, पर फ्रीक्वेंटली ओपन है, क्या है कि आई थिंक नॉट ओपन, क्या ये ना थोड़ा स्पेशल नहीं बना, प्रिंट नहीं कर रहे, जब देखिए आप प्रिंट लगा रखे हैं ना, तब भी तो कोई आउटपुट नहीं दिखा रहे, आप कहेंगे हाँ नहीं, यहाँ पर आउटपुट देखो कौन सी कलर में, देखो साइन से पहले बटन पे जाके वो कंट्रोल ऊपर लेके चला जा रहा है ना, गूगल की और इस चीज़ को, अरे तो ये वैल्यू अनपैक नहीं कर रहे हैं, ये कर सकते हैं कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू अनपैक ही नहीं कर रहा है, जो गेट मॉड्यूल है ना हमारा गेट, नहीं कर रहा ना, ये सब यही हो रहा है ना प्रॉब्लम, क्या हम सभी को समझ में आ रही चीजें, बताइए सबको, क्या सॉल्व, डायरेक्ट यदि मैं पीएच लिखूं तो एक्सेस कर लेगा डायरेक्ट, which जो है हमारा वैल्यू बना पीएच, वो यहाँ देखो ये दोनों क्या प्रिंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं ना, पी वाई वैर जीरो, पी वाई वैर, जब तक गेट नहीं लिख रहा हूँ और गेट लिख रहा हूँ ये वैल्यू कोई नहीं आ रहा है, गेट मॉड्यूल हमारा दे रहा हूँ, चैट जीपीटी बता आता है, देखो हंसना क्या देखो, जब पूरी कोड पास करो अब बता दूँ, और ऐसे थोड़ी बताएगा, ऐसे होता है क्या, हाँ, क्या फिर से बोलो, इसमें भेजे आपको, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि इस कोड को भेज दूं मैं,
हाँ, कोर्ट को भेज दो, ऐसा क्या है? पीके डॉट, ना ना ना, ऐसे सिंपल बना लो पहले। मैं भेज रहा हूँ आपको पूरी कोड, ठीक है। था जिसे, ये प्रॉब्लम थी, आप देख पा रहे होगे। देखो ऐसे यूज करना होगा हमें, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। तो देखते हैं डेटा जा रही है कि नहीं, अभी भी कोई वो नहीं है कि डेटा जाएगी। कितना भरोसा आप नहीं कर सकते चैट जीपीटी पे, इतनी ब्लाइंडली है ना, इतनी ट्रस्ट नहीं कर सकते ब्लाइंडली। स्टिल हम एक बार देखते हैं क्या कैसे कुछ हो रहा है। एक बार देखें सब लोग, वेरिएबल का नेम क्या दीजिए, देखो एक बार इसमें सही था ना। और लेकिन ये लग वो मन से भी। कहाँ चल गया? चल गया तो डलर भी फटाफट मंगा लेना। इतनी जल्दी बटन यदि आउट क्लिक हो रहा है, तब मुझे डाउट हो जाता है, ये हो ना रहा है, लेकिन एरर नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अरे यार हद है। ये पता नहीं कौन हमारे नंबर को ना प्रॉपर्टी डीलर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे दिन आ रहा है। अब फोन खरीदने के पैसे प्रॉपर्टी कहाँ से? तो बनाने के, वो भाई साहब परफेक्ट, इसने कितनी बार इंसर्ट कर चुका है। नहीं नहीं नहीं, उसमें तो कांस्टेंट अभी तो हमने डाला, वो इंसर्ट हुआ है तो अभी हमने डाला है राम, देखो इतने डेट डाला है। ये सभी डेटा, और आज की डेटा देखो पिक किया इसने 25/4। परफेक्ट, मतलब हमारा काम होने लग गया। अभी बराबर करके देखते हैं क्या करो। किसी के पास आ रही थी मोहन, मोहन। अब देखो इसमें एक काम और कर लेते हैं फटाफट, आज प्रोजेक्ट की क्लास कर लेते हैं यार बच्चे की। यस, नहीं नहीं, आ जाइए आ जाइए, ये हमारी पाइथन प्रोजेक्ट की क्लास है, आ जाओ सब लोग बैठो। नहीं अभी एक सेकंड रुक जा होगी। देखो ऐड होने लगा ना, ये next में डाल देते हैं। अब मैं क्या करता है, एक चीज और, एक बार वैल्यू फिक्स नहीं करके देखें कितना वैल्यू कॉल कर रहा है कि नहीं। एक बार अपने फंक्शन में वेल मैनुअली नहीं डाल देता किसी वगैरह एक। अब हमें यहाँ पे एक मैसेज देना है क्या कि ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। यहाँ पे एक मैसेज देना है क्या कि जब ये बटन पे क्लिक हो जाए और बटन काम कर जाए, उसको क्या देना है कि बटन ये फंक्शन हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। बट कब, जब फंक्शन के अंदर कॉल हो नहीं, तब क्या करना पड़ेगा, जस्ट वेट एंड लेट्स सी, इसको कर ही लेते हैं। फंक्शन कॉल हो जाएगा तब जब ये कोड चल गया है, ये कोड चल गया देखो, इसको ऐसे पता चलेगा ना देखो, जब ये लाइन यहाँ तक हो चुका मतलब फंक्शन कमिट हुआ है, डेटाबेस में डेटा गई है। तो यहाँ पे डेटा यदि गई है तो अब कहाँ तक लेबल, बटन कहाँ तक बन चुका था, लेवल कहाँ तक बना चुके हो, यहाँ तक बना चुके हो ना, लेवल कहाँ तक बना चुके हैं 700 तक। इसके नीचे आगे बनाना है ना बटन लेवल, आपको इसको लेके ऊपर चलो। इस फंक्शन के बाद मुझे देना है, इस फंक्शन के बाद है ना। इसको देखो आउटपुट इसके नीचे लेके आओ, तो इस लेवल का नाम चेंज कर दो, इसका नाम कर दो 10। जब ये फंक्शन कॉल हो तब ये लेवल परफॉर्म, ऐसे नहीं करेगा ये लेवल काम। कैसे हमेशा लिखते रहे ऑर्डर है प्लेस, कब हो जब ऑर्डर प्लेस हो जाए। तो यहाँ पे लेवल टेक्स्ट का नाम दे दो, यहाँ पे क्या, ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। हम्म, तो क्या सी बात करते हो। अब देखो कहाँ डेटा डालना, 700 क्या था हमारा, 700 क्या होता है, तो 750 डालो मतलब।
हाँ तो चुप हूँ बस। देखो आगे ना यूजर, यूजर इसको थोड़ा पीछे, मतलब सेवन, ना ना भाई ठीक है, 750 की जगह पे 800 आ रहे हैं। अरे एक्स से नीचे आते हैं, इधर चढ़ता है, एक्स की वैल्यू बढ़ाओ। ये होने लग गया, यही काम है शायद। कितना नीचे कर देना। चलो 600 का है, देखो इसको काम करके जो मैक्सिमम का भी बड़ी प्रॉब्लम करते हैं ये। और ट्रेजर्स, अब देखिए इसको ना यहाँ पे एक चीज और कराते हैं। यहाँ पे यूजर का नाम है डियर, यूजर नेम जो भी है, डियर यूजर योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुल, ज्यादा परफेक्ट लगता है ना। तो ये चीज हम कल करेंगे, और दूसरी चीजें हम यहाँ पे कल की क्लास में एक चीज और करेंगे। यहाँ पे हम आज की वेदर की डेटा लाएंगे, यहाँ पे वेदर, आज की टेम्परेचर, टाइम, डेट, ये तीन चीज दिखा रहेगा, और जिस रीजन में ये यूज हो रहा है लैपटॉप, ये चीज तीन चीजें लाएंगे हम कल की डेटा में। मतलब हम कल की डेट कल क्या करेंगे, पहले तो हम आज की टाइम लाएंगे, अभी क्या हो रहा है, डेट, टेम्परेचर, और फिर रीजन्स, और फिर यहाँ पे हम क्या लाएंगे, ह्यूमिडिटी लेवल वगैरह जब ये चाहिए होगा। तो हम इस पे काम करेंगे कल, मतलब हम बेसिकली अपने डेटा के अंदर वेदर की इन्फॉर्मेशन ऐड। नहीं बताओ सब लोग, यहाँ तक समझ में आया ना। नाम में यहाँ पे जो वेरिएबल उसका नाम डाल देंगे, जो वेरिएबल उसमें सिंपल बहुत है, इसमें क्या दिक्कत है, परेशान है क्या, इसमें नहीं परेशान। हाँ तो ठीक है ना, समझ में आ गया ना, यहाँ पे सब क्लियर हो रहा होगा तो। ये समझ में आती है ना ये चीजें, अब आप लोग घर जाके ही करना है क्या, सुनिए बहुत देर से सब सुन रहे थे ना हमारी बातें। अब जब भेज प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे भेज सेक्शन ऐड होना चाहिए, मतलब अब आपको क्या करना है, इतने जो बटन बने हैं सबके रिस्पेक्ट में एक एक फंक्शन बना देंगे, सबके रेस्पेक्ट में क्या फंक्शन, और हर फंक्शन के अंदर पांच पांच कैटेगरी, क्यों ऐसे फंक्शन बनाते हैं ना, पहले मैं उसकी बता दूंगा आपको सिलेक्शन कैसे करोगे। जैसे पेज में लोग 20 प्रोडक्ट करेगा, जैसे पेज में आपने 5 प्रोडक्ट ऐड करोगे, 10 लेट्स सी, तो 5 में से चेक इन किया जिस लिस्ट को, वो डेटा ऐड होगा। तो हम इस ऑर्डर की अब क्रिएट करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या, ऑर्डर डिटेल्स टेबल, जहाँ पे तो यूजर और इसकी यूजर आईडी रहेगी, इसमें ऑर्डर आईडी रहेगी, और ऑर्डर क्या क्या प्रोडक्ट किया उसका नेम। थोड़ा काम तो बहुत बड़ा सोच लिया हमने बस ये। काम बहुत है इसमें, गलती हो गया यार, बहुत चीज हो गया यार, बहुत ही ज्यादा डीप लर्निंग पे चल गया, अभी तो लग रहा है मैं यहीं पे दम ना। चलो कल की क्लास में थोड़ी सी इसको और अच्छा बनाएंगे, वेदर की इंफॉर्मेशन लाएंगे। आज का काम इतना बहुत हो गया, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट था जो आज क्लियर हो गया हमारा, नहीं। डेटाबेस से कनेक्टिविटी और डेटाबेस में डेटा एंट्री होना शुरू हो गया, देखिए अब प्रॉपर डेटाबेस में डेटा आ रही है आपकी। देखिए यूजर इतने क्रिएट हो चुके हैं आपके पास। अब हम कल की क्लास में ऑर्डर डिटेल्स टेबल बनाएंगे, तो यूजर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसकी पेमेंट भी चाहिए, यूजर को भी पैसा देंगे, फाइल हैंडलिंग का यूज करके अपने। और एक चीज और कर सकते हैं, आपके पास पाइथन की लाइब्रेरी है, कौन सी बोल रहा हूँ मैं, प्रिंटर को भी दे सकते हो, प्रिंटर अवेलेबल है उसमें ऑटोमेटिकली प्रिंटर का ऑब्जेक्ट कोड को करेगा, है कर सकते हो। बस आप ठीक है, मतलब लगे रहेंगे थोड़ा तो ये आएगा, इस पूरे महीने में बैच करीब 5:30 से 6:30 बैठे रहने से बेटर कुछ बढ़िया सा हो जाएगा। वैसे यदि आप ध्यान से, मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो।